दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के क्या होंगे आंकड़े, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी बढ़ेगी सैलरी। आज मैं गंभीर रूप से कह रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट नॉर्मल अखबारों का नहीं, एक बड़ी शख्सियत का है, जिस शख्सियत का आप थोड़ा सा अभी वीडियो की झलक देखिए। CM is talking about 2.85 or so will be most likely between 1.92 to 2.08. और इससे पहले हमें इनका आपको परिचय कराएं ताकि आपको इस खबर की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा रहे कि हाँ, ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है। और ये व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हो कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग जी ने न्यूज 24 को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा, जो कहा उससे पहले मैं बता देता हूं। ये 10 सितंबर 2014 से 21 सितंबर 2017 तक भारत के आर्थिक मामलों के सचिव, वित्त विभाग के सचिव रहे, भारत के सचिव रहे हैं वित्त विभाग के। दोस्तों, राजस्थान कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं गर्ग जी। भारत के आर्थिक मामलों के सचिव, विश्व बैंक के निर्देशक और वित्त सचिव रहे हैं भारत के पदों पे। और 2017 के बाद लगातार भारत की इकोनॉमी के ऊपर लगातार वो अपना सर्वे करते हैं। उन्होंने बुक लिखी है और बुक में कहा है कि ट्रिलियन ड्रीम, एक पुस्तक 2030 के मध्य तक भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत स्थिति में होगा और उसके लिए क्या क्या सुधार आवश्यक है वो लिखा है। तो आप इन शख्सियत को समझ गए कि पहले क्या थे और आज भी इसी पर काम कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार कैसे किया जाए और भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था में 10 मिलियन डॉलर की बात, ट्रिलियन डॉलर की बात कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर की बात वहां पर पहुंचे। अब उन्होंने क्या कहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज आप उसको सुनना होगा। सबसे पहले तो उन्होंने, जो आप समझ सकते हो कि जो बजट आ रहा है, बजट के ऊपर सारी चीजों पर उन्होंने अपना दिया। उन्होंने न्यूज 24 एक्सक्लूसिव बजट 25, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग, टैक्स स्लैब, गोल्ड ड्यूटी, अन्य पर बात करते हैं। और उन्होंने 8वें वेतन आयोग को कहा कि यहां से यहां तक आपकी सैलरी रहेगी, यहां से यहां तक सैलरी रहेगी। आप समझ सकते हैं, अब ये एक्सपर्ट लोग हैं और सरकार को इस चीज के लिए गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब इनका कथन तो लगभग सत्य ही होगा। यानी अभी तक जो हमारी मांग थी, वो मांग समझ सकते हो 2.86 थी, लेकिन उस मांग को नकारते उन्होंने कहा है आज जो व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है और जो महंगाई है, भारत आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ये देगा। अब इससे पहले उन्होंने, मैं बात करूं तो उन्होंने किन किन चीजों पर डाला। उन्होंने कहा है आधार कार्ड, यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 2025 के एंड तक आपका DA 60% होगा। जैसे कहा है कि जनवरी में अभी आपका 56 हो जाता है, जुलाई 2025 में 3 से 4% मानते हैं तो 60% आपका महंगाई भत्ता होगा। जनवरी 2026 की बात नहीं कर रहे, 2025 में। और वहां पर आपको 7वें वेतन आयोग खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया होगी और DA की प्रक्रिया बढ़ने की भी वहां से शुरू होगी। अब उन्होंने कहा जब 60 हो जाता है तो उन्होंने कहा अभी जो इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने कहा आपकी 20 से 30% बढ़ोतरी होगी। यदि 60 हो जाता है और 60 को 160 बांध करके उसका 20% निकाला जाए तो 20% 160 इंटू 20 डिवाइडेड 100 तो 32 बनता है। यानी 160 प्लस 32 192, यानी 1.92 का फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। इन्होंने इस बात पे मिनिमम की बात कह दिया, इतना होना चाहिए और मैक्सिमम 30% की बढ़ोतरी। जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं आर्थिक सलाहकार हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं और पूरे विश्व की आर्थिक नीति को समझ पा रहा हूं, तो 30% की मैं इस बात की अनुशंसा करता हूं और 30% होता है तो आप समझ सकते हो कि 160 इंटू 30 डिवाइडेड 100 48 और 1.6048 तो 2.08। उन्होंने कहा है 1.92 से 2.08 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अब इन्होंने किस भाषा में कहा, जरा उनकी बात, उनका सीधा इंटरव्यू में आपके सामने, थोड़ा सा आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो है वो आप देख सकते। Of 160 you take 20% is 32, right? You add 32 to 160, it becomes 192. If you go overboard and give 30%, तो उन्होंने कहा है सीधा सीधा आधार कारक 1.6 या 160 का 20% लेने पर हमें 32 मिलता है
और 160 में 32 जोड़ने पर 192 या 1.922 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर कारक प्राप्त होता है। यदि हम अधिक उदार तो 30% वृद्धि मानते हैं। सरकार आपके जो रिकमेंडेशन है उस पर जाएगी तो 30% करेगी, और जो कि आपको 192.2.08 के बीच होने की संभावना है। अब मैं बात करूंगा कि राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज 24 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92 से लगाकर 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा है कि एनसीजेसीएम जो कि मांग कर रहा है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, जो असंभव है। उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते डीए पर विचार करेगा। गर्ग ने कहा है फिलहाल डीए 53% है, और उन्होंने कहा है 1 जनवरी 2026 को यदि और डीए बढ़ता है तो थोड़ा और बढ़ सकता है। भारत के पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है 8वें वेतन आयोग के तहत वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2 पॉइंट के बीच में रहेगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सारी चीजों का उन्होंने एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी इसमें सेट किया, जो हम आपको बोर्ड पर जरूर समझाएंगे। 8वें वेतन आयोग 186% वेतन वृद्धि की अटकलों के बारे में उन्होंने कहा है। हाल ही में नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर सरकार इसको मंजूरी देती है तो 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा। हालांकि गर्ग के बयान पर गौर करें तो सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे अधिक फिटमेंट फैक्टर 2.08 है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 37,440 रुपए होगा, यानी 1 से 8% की वेतन वृद्धि। इसके अलावा पेंशन 9,000 से 18,720 हो सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो शख्सियत है इन्होंने अपने पूरे पत्ते खोले। उन्होंने अपना पूरी जो उनकी इकोनॉमी की समझ है, आप समझ सकते हो इतने बड़े पद पे रहे तो इनकी बात पे गौर करना जरूरी है। मांगना हमारा हक था। अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं, चाहे आप डीआईएफ की बात हो या रेलवे यूनियन फेडरेशन की बात हो या कर्मचारी महासंघ हो, जितने भी हैं सबने यही रखा है कि नहीं, हमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 के ऊपर चाहिए, जब फायदा होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अभी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से कहा है। आगे उन्होंने कहा है बजट 2025 में क्या क्या आप उम्मीद कर सकते हो। तो उन्होंने क्यों इन सब चीजों को डाला, जैसा कि उन्होंने कहा है कि बजट बताता है कि आपको कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर जिसे घाटा कहते हैं, भारत की जीडीपी जो सभी की कुल आय को मिलाकर 324 ट्रिलियन है। पिछले साल सरकार का बजट लगभग 48 ट्रिलियन रुपए था, जो इस साल बढ़कर 53 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। यह देश के कुल आय संबंधित संस्थानों का लगभग 18 से 20 सरकारी व्यय के लिए आवंटित किया जाता है। बजट आमतौर पर एक दस्तावेज है जिससे सभी संसाधन, व्यय, घाटे एक साथ होते हैं। इसके अलावा राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार की गैर ऋण आय उसके कुल व्यय से कम होती है। उन्होंने यानी जो उसकी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, उसके बारे में बात किया कि बजट में आखिर क्या होगा, क्या आप दरों या स्लैब में कोई बदलाव की उम्मीद करते हैं। उन्होंने टैक्स छूट की बात की, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा बजट 2025 में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उन्होंने इसके ऊपर बात की। सरकार वर्ष भर में विनिवेश लक्ष्य को, मतलब जो निवेश करने का एक लक्ष्य है उसको कैसे हासिल करेगी। और उन्होंने कहा है कि जो 2.86 का प्रस्ताव, उस पर सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करेगी। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी लगभग, उन्होंने कहा आमतौर पर वेतन आयोगों ने 15 से 30% की वृद्धि की सिफारिश की है। पिछले वेतन आयोग ने 14 से 15% की सिफारिश की थी। मेरे आकलन में उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि लगभग मिनिमम 20% और मैक्सिमम 30% के बीच आपकी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए आगामी बजट से प्रमुख अपेक्षा, उन्होंने कहा जो अभी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से कह रहा हूं।
अब सरकार मिनिमम 20% देगी। तो दोस्तों 20% का मतलब है आपकी सीधी सीधी सैलरी जो फिटमेंट फैक्टर लगभग आएगा 1.92 के आसपास आएगा, और 30% वो 2.08 के आसपास जा रहा है। जैसा उन्होंने कहा यदि आपकी 18,000 है तो 37,440 तक आपको पे लेवल 1 की जो आपकी सैलरी वो पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसका वीडियो और मैं इसकी पूरी टेबल आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद।